Good morning student, I am your teacher Meena. Today I will teach you the air chapter of geography. The remaining part of this chapter is temperature. Okay, today I will teach you the temperature. Temperature क्या होता है student? The hotness, coldness of air is called the temperature. Okay student, let me start it. The temperature you feel every day in the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as the temperature. Underline it. The degree of hotness and coldness of air is called the temperature. Okay student, the temperature of the atmosphere change not only between day and night, it also changes season to season. Okay student, क्या होता है टेम्परेचर का सिर्फ दिन या रात का बदलना नहीं होता, सीजन से तो सीजन भी डिफरेंट होता है, जैसे समर में हॉट, विंटर में कूल. ओके स्टूडेंट, an important factor of the influence of the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interrupted by the earth. Okay student, it also two important, underline it. Insolation क्या होता है बच्चे? जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हमारी अर्थ क्या होती है, कैप्चर कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन. Okay, energy. The amount of the insolation decrease from the equator toward the poles. Okay student, it is too important. Imagine your earth and your moon, सॉरी सन की जब डायरेक्ट रेज क्या होता है, इक्वेटर पे पड़ती है तो वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, और सन की कुछ रेज पोल्स पे स्लाइटली पड़ती है तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है. ओके, यहाँ पे देखते हैं measuring of the temperature known as the thermometer. Measuring atmospheric pressure is barometer. Measuring of the amount of rainfall is rain dew. और wind vane is also used for the direction of wind. Okay student, ये आपको लर्न होना चाहिए. थर्मोमीटर का वर्क, रेन ड्यू का, बैरोमीटर एंड विंड वेन. ओके, after that temperature decrease from the same manner. Now you understand the poles covered with the snow. If the earth temperature rise too high, if you will become too warm, some crops to grow. Temperature in cities is much higher than the villages. The concrete of the metal of buildings and the asphalt roads get heated during the day. This heat is released during the night. Also the covered with high pressure building of the cities trap the warm air and thus release the temperature of the cities. Okay student, इस पैसेज में ये ओनली ये शो किया गया है, अगर हमारी अर्थ पे टेम्परेचर कोई हाई हो जाता है तो मैनी क्रॉप्स आर डज नॉट ग्रो. एंड अदर थिंग इज दैट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द विलेज एंड टाउन्स. ओके, कि विलेजेस में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है, हाई नहीं होता, और टाउन्स में होता है. टाउन्स में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, मेटल्स बहुत होते हैं, वहाँ के रोड्स क्या होते हैं, ये हीट को कंजर्व कर लेते हैं. वहाँ पे क्या होता है, फिर हीट इंक्रीज़ होती है, वो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज नहीं होते, और प्लांटिंग मोर ट्रीज कहाँ अवेलेबल होती है, विलेजेस में, तो इसी रीज़न से वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस होता है. ओके स्टूडेंट, डू यू नो में देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जो है टेम्परेचर की जो यूनिट है, मेन यूनिट है, उसको डिग्री सेल्सियस से काउंट करते हैं. इनके जो इन्वेंटर है उनका नाम एंड्रस सेल्सियस है. अदर थिंग्स इसमें डिस्कशन किया हुआ है. वाटर जो है फ्रिज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉयल क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस में. ओके स्टूडेंट, यूनिट्स है, जैसे वेट की यूनिट केजी होती है, लीटर को, लिक्विड को हम लीटर में काउंट करते हैं, ऐसे सेम एज इट इज़ टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में काउंट करते हैं. आफ्टर दैट वे डिस्कशन ऑफ द एयर प्रेशर. ओके, आपको एयर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, हमारी बॉडी में भी प्रेशर है ब्लड का, और बाहर एनवायरनमेंट से भी हमें प्रेशर मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बैलेंस बना हुआ है, तभी अर्थ पे क्या है, लाइफ सर्वाइवल है. मून पे ऐसा नहीं है. मून, लेट बी स्टार्टेड, डू यू नो में इसमें डिस्कशन किया हुआ है ऑन द मून. अब मैं इनको शॉर्ट में बता देती हूँ, अब इनको अच्छे से पढ़ लेना. क्या होता है स्टूडेंट, मून पे नो एयर तो नो प्रेशर. ओके, और हमारी बॉडी में प्रेशर है, अगर एस्ट्रोनॉट वहाँ जाएगा तो उसको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जो फुल ऑफ एयर होता है, वो जो हमारी बॉडी के प्रेशर को बैलेंस बनाए रहता है. अगर वो विदाउट सूट मून पे जाता है तो उसकी ब्लड वेसल्स ब्रस्ट कर सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है. ओके, तो उनको मस्ट बी वेयरिंग ऑफ प्रेशर सूट्स. ओके, लेट बी स्टार्टेड. एयर प्रेशर. You will be surprised to know that the air above us presses us with a great force on our bodies. However, we do not feel it. This is because the air pressure us from all direction. Our body acts by the counter. Same as it is. मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में प्रेशर है, एनवायरनमेंट से भी हमें चारों तरफ एयर प्रेशर मिल रहा है, जिससे हमारी बॉडी में बैलेंस बना हुआ है. ओके, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. अंडरलाइन इट. जो प्रेशर है, एयर प्रेशर अर्थ सरफेस पे हमारी बॉडी पे लगा हुआ है, वेट ऑफ एयर के अकॉर्डिंग, तो उसे अर्थ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर. एज वी गो अप, जैसे ही हम एक इन शॉर्ट में बताती हूँ स्टूडेंट, जैसे ही हम अपने अर्थ सरफेस से
एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, मतलब अब लेयर टू एटमॉस, हमने 4 लेयर्स पढ़े थे ना, स्ट्रेटोस्फेयर, टॉपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो क्या होता है, हीट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर क्या होती है, कम हो जाती है। लेट बी स्टार्टेड। एयर प्रेशर इज defined as the pressure exerted by the weight of the air on surface. Okay, as we go up layer of the atmosphere the pressure fall rapidly. Okay, जो प्रेशर होता है क्या होता है, फॉल हो जाता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल। इंपॉर्टेंट, इज़ टू इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन इट। जो एयर प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पे और डिक्रीज विद द हाइट, और हाइट के साथ वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर एयर ऑफ अ गिवन प्लेस के हॉरिजेंटली होने पे भी एयर प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन होता है। ओके बेटा, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई। ओके, अदर थिंग इज़ दैट एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ एयर गेट हीटेड, हवा गर्म होती है, राइज होती है, दिस क्रिएटेड लो प्रेशर। वहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होता है। ओके, इन अदर एरियाज हैविंग लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, एयर इज कूल्ड, देयर इज हैवी sinks and created high pressure. High pressure is associated with clear and sunny sky. ओके स्टूडेंट, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लियर और सनी स्काई होता है। अपोजिट रिलेशन हो गया बेटा। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लाउडी स्काई एनवायरनमेंट होता है और वेट वेदर होता है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लियर स्काई होता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इज़ टू इम्पॉर्टेंट। जो एयर है वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके स्टूडेंट, अब हम विंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय विंड? The movement of air from high pressure area to low pressure area is known as wind. ओके स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। द जो एयर है उसका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे विंड कहते हैं। ओके, डू यू नो कैन सी विंड एट वर्क? आपने देखा होगा, इसको रीड कर लेना बेटा। इसमें सिर्फ ये बता रखा है कि विंड जब मूव करती है अपने साथ कैसे लीव्स को लेके जाती है, आंधी तूफान आता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हैवी चेंजेस आते हैं। यू मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। ओके स्टूडेंट, इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला। अब बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है, आप बाहर निकल रहे हो, बारिश में हवा चल रही है, तो आप क्या होते हैं, अम्ब्रेला को भी पकड़ नहीं पाते। एंड थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव बी क्रिएटेड। ओके, अदर पार्ट को पढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे, इट्स टू इम्पॉर्टेंट, आपको तीनों अच्छे से लर्न होनी चाहिए। विंड्स कैन बी प्रोबेबली डिवाइडेड 3 टाइप्स। ओके, विंड्स कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट? 3 टाइप, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब देखो नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, परमानेंट जो ऑल टाइम चलती रहती है। द ट्रेड विंड्स, इनको अदर नेम इज ऑफ परमानेंट विंड इज ट्रेड विंड्स। वेस्टराइज एंड ईस्टराइज आर द परमानेंट विंड्स, दे ब्लो कंस्टेंटली थ्रू द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, ये थ्रू द ईयर चलता है, पर्टिकुलरली है वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में चलता है। और सीजनल क्या हो गया, नेम रिप्रेजेंट इटसेल्फ, सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस होती है। दीज वी चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जब हमारा मानसून के अकॉर्डिंग एयर मूवमेंट होता है। लोकल विंड्स क्या होती है, जो एक स्पेसिफिक प्लेस के अकॉर्डिंग होते हैं। लेट मी स्टार्ट इट। द ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल लैंड सी ब्रीज। ओके, डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई विंड नॉर्दर्न प्लेस इन इंडिया? और हमारे यहाँ मेनली क्या होता है, दिल्ली, हरियाणा और यहाँ पे क्या होता है, मेनली लू बोलते हैं इसको। ये क्या होते हैं, लोकल मतलब स्थानीय होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्या पढ़ा, मेनली विंड्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में। और बेटा ये आप खुद पढ़ना, ये मेनली साइक्लोन के बारे में दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉय द साइक्लोन उड़ीसा में हुआ था, इसमें बता रखा है। वेस्टर्न साइक्लोन इज विद द गल्फ, थाईलैंड में भी हुआ था, इसको आप खुद पढ़ लेना। इसमें मेनली साइक्लोन का डिस्कशन है। इसके बाद हमारा लास्ट रह जाता है मॉइस्चर क्या होता है, आर्द्रता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो एयर में वैन वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर मॉइस्चर्स इन द एयर एट एनी टाइम। ओके, अंडरस्टैंड इट। जो हमारे एयर के अंदर जो मॉइस्चर रिप्रेजेंट करता है, इट एनी टाइम दे कॉल बी ह्यूमिडिटी। ओके, जो एयर के अंदर प्रेजेंस ऑफ द टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर होता है, दे कॉल बी ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फॉल
ऑफ वाटर वेपर कॉल इट द ह्यूमिड डे। जैसे ही चिपचिपाहा दिन बोलते हैं आज ह्यूमिड है, क्योंकि एयर में क्या है, वाटर इंक्रीज है। एज देयर एयर गेट वार्म its capacity hold of water vapor increase, and so it is become more and more humid. On a humid day clothes take longer to dry. Sweat from the body does not evaporate easily, make us feel very uncomfortable. Okay student, क्या होता है, जैसे एयर में वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, तो हमारे कपड़े भी नहीं सूखते और हमारी बॉडी से क्या पसीना भी नहीं सूखते। जैसे देहरादून में भी होता है ना, बहुत ह्यूमिड होता है, रेन आने के बाद ऐसा ह्यूमिड वाला एनवायरनमेंट हो जाता है। व्हेन द वाटर वेपर राइज इट स्टार्टेड कूलिंग, the water vapor condense causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy float in the air, they become down as a प्रेसिपिटेशन। ओके स्टूडेंट, इसमें सर्कुलेशन ऑफ द क्लाउड बता रहा है कि जैसे ही वाटर वेपर्स लाइट हो जाते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन के थ्रू वाटर के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे आ जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल दे रखा है जेट प्लेन्स का। जेट प्लेन्स क्या होता है, हाई मूवमेंट में जाता है तो वह कंडेंसेशन की वजह से उसका जो एयर प्रेशर होता है, लेट बी स्टार्ट इट। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट tail behind them because the moisture from their engage with the condense हो जाता है। we see trail of the condensed moisture some time, कुछ टाइम के लिए मॉइस्चराइज होके दे when there no air movement of to be disturbed। ओके बेटा, मॉइस्चर की वजह से जो कंडेंसेशंस होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो लाइन दिखती है, उसके बाद वो हट जाती है, बट इट डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर ऑफ द प्रेजेंट इन द एयर। ओके, the precipitation of that comes down of the earth in liquid form is called the rain। ओके बेटा, रेन किसे बोलते हैं, precipitation of comes down the earth, जो क्लाउड से अर्थ की तरफ प्रेसिपिटेशन आता है इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड दी रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेनफॉल। इंपॉर्टेंट इज दैट मेनली क्या होता है बेटा, जो ग्राउंड वाटर होता है वो उसको पानी कहाँ से मिल रहा है, रेन वाटर से। प्लांट्स हेल्प द रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन एंड मोर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग low-lying areas. On this basis of the mechanism, there are the three types of rainfall। कितने टाइप के रेनफॉल्स हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल्स, ओरिग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, एक साइकिल बन रही है। ओके, जैसे कोल्ड, देखो वार्म एयर ऊपर जा रही है, वार्म एयर के बाद कोल्ड एयर नीचे आ रही है, कंडेंसेशन होना, इसके वजह से तो साइकिल बन रहा है, साइक्लोनिक रेनफॉल। जब हिली एरियाज़ पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। दिखा इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चरिंग एरिया ऑफ है, कंडेंसेशन हो रहा है, ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही है। ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, वार्म एयर है, all they depend on the relief of the earth surface। ओके स्टूडेंट, वार्म एयर है, ऊपर जा रही है, कंडेंसेशन और ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपको लर्न होना चाहिए। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली प्लांट्स बल्कि हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स ऑल्सो। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। ये रेनफॉल इज़ टू फ्रेश वाटर। इफ़ रेनफॉल ऑफ लेस वाटर scarcity through drops occur on the other hand if more floods take place। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या पढ़ा, मॉइस्चर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा और प्रेशर के बारे में। तो इनको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, उनको समझना है।